वर्तमान का समय बहुत खराब है। न जाने कब क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को एक रहना परम आवश्यक है। अगर एक हैं तो अनेकों का काम कर सकते हैं। और हमारे अंदर एकता नहीं है, फूट पड़ी हुई है, तो हमारे घर के काम भी बिगड़ जाएंगे, व्यापार धंधा आदि आदि सारा बिगड़ जाएगा और हम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए चाहे पति पत्नी की इतना एकता हो, एक भाई भाई की एकता हो, पिता पुत्र की एकता हो, अथवा घर में जितने भी मेंबर हैं सबकी एकता है, वो परिवार सुखी है। देरानी जेठानी, सास बहू, ये सब परिवार के लोग हैं, परिवार के अंग हैं और सब एक ही आवाज में एक ही व्यक्ति के अंतर्गत चले, वो परिवार सुखी रहता है। फूट तो हमेशा फूट ही है। फूट नाम का एक फल भी है, चातुर्मास में होता है। राजस्थान में उसको काचरा बोलते, काकरा बोलते, बगदान में काकरा बोलते, कच्चा है तो काचरा बोलते। तो ऐसा नीतिकारों ने कहा, फूट जो है, इंग्लिश में उसको फूट भी बोलते। खेत में पड़े तो सब कोई खावे और घर में पड़े तो घर बह जाए, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। खेत में पड़ा है तो जिसके हाथ में पड़ा वो उसको खा लेता है, उसका कोई मालिक नहीं रहता है। और घर में पड़ा तो घर बह जाए, घर बह जाता है, वहां पर घर की जो है वो शांति भंग हो जाती है। इसलिए एक होना हमें परम आवश्यक है। चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा कुटुंब हो, चाहे हमारा गांव हो, चाहे पंचायत हो, चाहे देश हो, चाहे अनेक प्रकार की जो है राष्ट्र हो, वहां पर वो राष्ट्र और वो देश टूट जाता है। अंग्रेज जब लोग हमारे देश में आए, व्यापारी बन करके आए, लेकिन उन्होंने देखा कि भारत में अनेक प्रकार के राज रजवाड़े हैं और अनेक प्रकार की फूट है, तो हमारे पर हावी हो गए, देश की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और वो करीब करीब 250 वर्ष उन्होंने राज किया। फूट डालो राज्य करो, ये उनकी नीति थी। उसी प्रकार राजा रजवाड़ों में भी देखेंगे आप, अगर राजा रजवाड़ों में फूट एक रहे तो वो राज्य की सुरक्षा रही, और फूट गए तो राज्य सर्वनाश हो गया। हमारा इतिहास उठाता है, देखने को मिलता है, पृथ्वीराज चौहान जो हैं, पृथ्वीराज चौहान के पर मोहम्मद गोरी ने 17 बार चढ़ाई किया, लेकिन वो उनको जीत नहीं सका। फिर उनके अंदर से जयचंद जो है वो फूट करके मोहम्मद गोरी की तरफ जाके मिल गया। उसने वहां से आक्रमण को साथ में लेकर के आए और राज्य को नष्ट कर दिया। राजस्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप एक विशिष्ट बलशाली और महापुरुष वीर थे। वो रहे तब तक देश को आंच नहीं आने दिया। उनके अंदर से भी उनका एक परिवार का आदमी मान सिंह, वो फूट करके अकबर से जाकर के मिल गया और उसने सारा का सारा राज्य का रहस्य जान लिया और उसको आगे करके अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर विजय पा ली। अंततोगत्वा उदय सिंह को वहां से महाराणा चित्तौड़ से निकल करके पहाड़ियों में आना पड़ा
बाकी सारा का सारा आप लोग जानते हैं। राजस्थान में नीति कहा है, घर के डांडे से आंख फूटती है। घर का डांडा, घर के जो कबलों के घर है उसके अंदर वो लकड़ियां डालते, उसको डांडा बोलते। बाहर निकला हुआ है तो जरूर तुम्हारी आंख फूटेगी। उसी प्रकार हमारे अंदर अगर एकता है तो कुछ नहीं होगा। लोग हैं, ईर्ष्यालु हैं, तुम्हारी एकता देख करके नाना प्रकार के जो है फूट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन और भाव एक मिला हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकते। दो घुड़सवार दोनों भाई बहुत मित्र था, बहुत मित्र थे, उनकी एकता को तोड़ने के लिए कोई समर्थन नहीं। एक आदमी को बात सहन नहीं हुई, अरे बोले ये कभी आपस में लड़ते झगड़ते ही नहीं है, बोले मैं इनकी एकता तोड़ूंगा। अरे बोले तुम तोड़ ही नहीं सकते, तुम देखो रोज दोनों भाई घोड़े पर बैठ करके उस गांव से निकलते थे। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति था उसने एक भाई घोड़ा रोका और उसके कान में खाली मुंह हिलाया, खाली मुंह हिलाया, चले गए। रास्ते में दूसरा भाई जो है, बड़ा भाई छोटा भाई को पूछता है, अरे उसने आपको कान में क्या कहा? तो बोले उसने कुछ नहीं कहा, खाली मुंह हिलाया, छोड़ दिया। दूसरे दिन निकले तो उसने बड़े भाई को पकड़ लिया और बड़े भाई को भी नीचे झुका करके उसके कान पर सब कुछ कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को पूछा, उसने क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला। तो बोले नहीं तुमको कुछ बोला। वो बोले तुमको कुछ बोला, तुम हमको नहीं बताया। तुम दो आपस में फूट पड़ गई और दोनों झगड़े पर उतारू हो गए। मेरी बात पर आप सब लोग समझ गए होंगे। आप कभी भी अपने घर की एकता मत टूटने दीजिए, अपने गांव की एकता मत टूटने दीजिए, अपने देश की कभी एकता मत टूटने दीजिए। वो देश, वो गांव, वो नगर और वो घर सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहने का सिर्फ एक यही बड़ा मौका कारण है। आप अवश्य ही छोटे मोटे कारणों के कारण लेकर के कभी आपस में झगड़िए मत। एकता में बड़ी ताकत है। एक बात बन के छोड़ दूंगा आपको। 4 भाई का परिवार आपस में खूब लड़ते झगड़ते थे। एक दिन गांव के मुखिया के पास गए, बोले हमारा न्याय करो। बोले क्या है? वो बोले ये झगड़ा ये वो। अरे बोले इनकी एकता टूट गई, इनको ठीक करना। उसने कहा, उनको कहा तुम क्या करो, लकड़ियां लेकर के आओ। लकड़ियां लेकर के आए, इनको सबको बांधो, सबको एक गट्ठा बनाओ। एक गट्ठा बना दिया। फिर कहा अब उनको तोड़ो। पूरा का पूरा गट्ठा कैसे टूटेगा? चारों भाई ने बहुत ताकत लगी, गट्ठा नहीं टूटा। फिर उसने कहा अच्छा अब इसका बंधन खोलो। गांठ खोली, बंधन खोल दिया। बोले एक एक करके तोड़ो। एक एक करके एक एक लकड़ी टूट गई। आप लोग सब समझदार हैं। बात तो छोटी सी लेकिन बड़ी मार्मिक है। इसलिए आप जो कि अवश्य ही छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं दे करके अपने घर की जो क्या है, घर की फूट बाहर नहीं जाए, घर में ही निपटना और कभी फूट नहीं पड़ने देना, यही सुख का कारण है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।